वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम ग्रामर के डे 2 में आ चुके हैं। हमने नाउन से शुरू किया था। नाउन में हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शनल ग्रामर के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन कैसे करते हैं। हमने नाउन्स के काइंड्स पढ़े थे, 5 तरह के नाउन्स होते हैं। उसके बाद हमने काउंटेबल नॉन काउंटेबल पढ़ा था और जेंडर वीक भी आता। तो आज हम करने वाले हैं नाउन के केस की। ठीक है, नाउन के केस में क्या है, इसके केस में इसके 2 केस होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, देखो जब भी नाउन ऐसा सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट की तरह हो तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। देखो कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या होता है, बेसिक्स का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम कॉल्ड श्याम। ठीक है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ पे हमारा वर्ब है और श्याम के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जो राम यहाँ पे नाउन है और श्याम भी यहाँ पे नाउन है। तो जो राम जो है वो कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, और जो श्याम है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस एंड व्हेन अ नाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो उसके बाद जो हमारे मेन आता है इसमें, वो आता है पॉसेसिव केस। ठीक है, देखो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन किसी चीज पे किसी का बिलोंगिंग होना, किसी पे अधिकार होना, उसको बोलते हैं पोजीशन। तो इसको हम लिख सकते हैं बिलोंगिंग या फिर रिलेशन, है ना। किसी भी चीज से किसी का बिलोंग करना, किसी चीज से बिलोंग होना या फिर उससे का रिलेशन होना, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव केस। तो देखो इसमें 2 टाइप्स के आते हैं, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 टाइप्स के आते हैं। तो पहला क्या है, अगर नाउन है लिविंग, है ना, लिविंग नाउन, अगर आपके पास लिविंग नाउन है तो उसके बाद क्या आता है, एपोस्ट्रोफी आता है, फिर आता है पोजीशन। पर अगर आपके पास नॉन लिविंग है तो उसमें क्या होता है, पोजीशन आता है, फिर आता है ऑफ, फिर आता है नॉन लिविंग नाउन। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लिविंग नाउन मतलब जैसे मैंने लिखा राम्स पेन, तो पेन किसका है, राम का है, पेन किससे बिलोंग करता है, राम से। तो राम का पोजीशन किस पे है, पेन पे। तो हमने क्या किया, देखो राम जो लिविंग था तो राम्स पेन। अगर नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं तो मैं जैसे मैंने लिखा फैंस स्पीड। तो देखो फैन तो है यहाँ पे नाउन, पर है कैसा, नॉन लिविंग है। तो मैं इसको ये कहना गलत होगा फैन स्पीड, तो इसका कहना सही क्या होगा, स्पीड ऑफ फैन, है ना। या फिर कहना होगा, अगर मैं कह रहा हूं कार्स व्हील, देखो यहाँ पे कार हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉमन नाउन के बारे में। तो कार हमारा पे कॉमन नाउन है और कैसा है ये यहाँ पे नॉन लिविंग है। तो ये कहना कार्स व्हील कहना गलत होगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, व्हील, देखो पहले पोजीशन लिखना है हमने, तो कार का पोजीशन किस पे है, व्हील पे। तो व्हील हमने लिखा पहले पोजीशन ऑफ कार। ठीक है, तो ये तो बात हुई लिविंग और नॉन लिविंग पे। ठीक है, तो इसमें लिविंग में कुछ भी कर सकते हैं, राम्स पेन, रवीज हाउस, है ना। तो रवि का पोजीशन किस पे है, हाउस पे है, और रवि लिविंग है, तो हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो इसके जो सेकंड रूल है वो देखते हैं। देखो उसके बाद पॉजिटिव केस की बात करें तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर ली। उसके बाद पोजीशन केस में आता है अगर नाउन हो सिंगुलर या फिर हो प्लूरल। ठीक है, नाउन हो सिंगुलर या फिर हो प्लूरल। ठीक है, तो देखिए देखो सिंगुलर नाउन जो है, सिंगुलर नाउन में क्या करता हूं मैं, जैसे बॉयज, बॉयज है सिंगुलर नाउन है बॉय, तो बॉयज स्कूल है जैसे, तो इसमें एपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे हम, बॉयज स्कूल। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे
एक और है राकेश वॉच। तो राकेश की वॉच है, ठीक है। जो सिंगुलर है उसमें जो हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी करके लगाया और राकेश करके लगाया। तो प्लूरल में क्या आता है, देखो प्लूरल में क्या आता है, अगर कोई वर्ड है प्लूरल है तो कैसे एंड होता है, वो एंड होता है एस के साथ। जैसे कि बात हो रही है गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स की बात हो रही है, तो लड़कियों का हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स है पूरा, तो यहाँ पे गर्ल्स जो है ये प्लूरल है, इसमें पहले से एस है। तो अगर मैं इसमें एपोस्ट्रोफी लगाना हो, मेरे को यहाँ पे लिखना है गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पे गर्ल्स का एपोस्ट्रोफी लगाना गलत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब प्लूरल होता है एंड करता है इससे, तो केवल हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल हो गया, ये होता है एंडिंग विथ, दूसरे कलर से लिखता हूं, एंडिंग विथ एस। पर देखो प्लूरल में कुछ ऐसे होते हैं जो एस के साथ एंड नहीं होते, ठीक है। जैसे वुमेन का प्लूरल होता है WMEN, वुमेन है, इसका प्लूरल क्या होगा, वुमेन, ई लगता है, तो इसमें इसका प्लूरल वुमेन, पर ये प्लूरल है पर ये एस के साथ एंड नहीं हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। वुमेन्स हम बोल सकते हैं क्लब, है ना। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है और एस से एंड नहीं हो रहा है, तो चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगर हम नटशेल में देखें तो पॉजिटिव केस में हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें क्या आता है, एपोस्ट्रोफी आता है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, पॉजिटिव केस में नहीं किया, सिंगुलर प्लूरल में। जो सिंगुलर होते हैं वो सिंगल से होते हैं, खत्म होते हैं, ठीक है, उनके लास्ट में एंड नहीं होता। तो अगर हम उनका एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे सीधे एपोस्ट्रोफी लगा लेते हैं। पर जब प्लूरल आता है, प्लूरल एंड करता है एस के साथ, और कुछ एक नहीं करते एस के साथ एंड। जो एस के साथ एंड करते हैं तो हम सीधे उनके लास्ट में क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस ऐड नहीं करते क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस होता है। और जो एंड करते हैं और जो एंड नहीं करते हैं एस के साथ, तो उसमें हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी। भले ये प्लूरल है पर ये एस के साथ एंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। तो उसी के बाद इसमें एक और कहानी आती है, वो क्या आती है बताता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें एस के साथ एंड हो रहा है, इसके साथ यहां पे क्या आता है, अगर कोई वर्ड है या तो एस से एंड हो रहा है, फिर उसके लास्ट में कैसी आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है। हिसिंग साउंड मतलब लास्ट में एस की साउंड आती है इसमें। जैसे मनीष लिखा मैंने, MANISH, मनीष, ठीक है, मनीष। तो मनीष के लास्ट में कैसी आ रही है, मनीष, एस वाली साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है। तो देखो मनीष है तो सिंगुलर, अगर मैं बोल रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ मनीष की बुक, ठीक है, मनीष का पोजीशन किस पे है, बुक पे, तो मनीष, तो कहना तो ऐसे लिखना चाहिए। पर देखो इसमें क्या है, मनीष के लास्ट में मनीष की साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है, तो इसमें हम केवल कैसा करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसमें एस नहीं लगाते। तो जो वर्ड्स एंड विथ हिसिंग साउंड, ठीक है, तो जो भी वर्ड हिसिंग साउंड से एंड करते हैं, भले ही वो सिंगुलर हो, तो उनके साथ कैसा, कौन सा वाला रूल लगता है, ये प्लूरल का जो एस के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे पेरिस है, पेरिस, PARISH, पेरिस, ठीक है, पेरिस, PARIS, पेरिस होते हैं, पेरिस की स्पेलिंग। तो इसके साउंड में एस से एंड कर रहा है, ठीक है। तो पेरिस ब्यूटी, अगर मैं पेरिस की ब्यूटी लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एस है, तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, करेक्शन, ये एस हटाना पड़ेगा, केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है या फिर इसके लास्ट में एस है, ठीक है। देखो हमने पॉजिटिव केस में बात की थी कि जो एपोस्ट्रोफी किसके साथ आता है, जो लिविंग्स होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी करके एस आता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ करके आता है। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, देखो अगर हमारी बात हो रही टाइम की, ठीक है, डे की,
सेलेस्टियल बॉडीज की, सेलेस्टियल बॉडीज की, इडियम्स की, और सबसे मेन पर्सोनिफिकेशन की, पर्सोनिफिकेशन की। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। ठीक है, तो जो ये भी सारे हैं, इनके साथ भी अगर वो नहीं भी है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग है, तो इन सब के साथ क्या आता है, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं हम। ठीक है, टाइम के साथ, डे के साथ, सेलेस्टियल बॉडीज की, इडियम के साथ, मानवीकरण के साथ, पर्सोनिफिकेशन के साथ। ठीक है, और टाइम की बात करें हम, ठीक है, या फिर डे की बात करें सेलेस्टियल बॉडीज की, तो टाइम का एग्जांपल क्या होगा, ऐसे टाइम का एग्जांपल होगा, हाँ ठीक है, अ वीक्स हॉलीडे, है ना। तो यहाँ पे हमने वीक्स लगाए क्योंकि कैसा दिखा रहा था, टाइम क्या दिखा रहा था। ठीक है, और डे की बात करें तो मंडे, है ना, मंडेज इवनिंग। सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो सन, जो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जो भी हमारी जो सन हो गए, मून हो गए, जो भी स्पेस में जो भी सारी बॉडीज होते हैं उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो जैसे लिख सकते हैं हम मून्स, ब्यूटी। और ईडियम्स में भी हम लगाते हैं। ईडियम्स में देखो, ईडियम्स में क्या होता है, इसका वर्ड से कुछ लेना देना नहीं होता, इनमें वर्ड्स की मीनिंग करके हम नहीं कर सकते, जैसे एट विट्स एंड। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन अगर किसी भी चीज को, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाया जा रहा है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं सन्स फ्यूरी। ठीक है, सन्स फ्यूरी मतलब सन का गुस्सा। ठीक है, आजकल बहुत गर्मी हो रही है तो सन अपना गुस्सा दिखा रहा है, तो सन जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो सन जो है नॉन लिविंग, तो गुस्सा तो नहीं दिखा सकता। गुस्सा कौन दिखाते हैं, गुस्सा तो केवल इंसान ही दिखा सकते हैं ना। तो जो इंसान से मानवीकरण हो रहा है सन का, तब हम इसमें लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देख जैसे मैं कर रहा हूं, इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन किसकी होती है, पॉपुलेशन हम इंसान की ही काउंट करते हैं। तो इंडिया की, जो इंडिया तो नॉन लिविंग है, तो इंडिया की हम पॉपुलेशन करते हैं, तो इसमें कैसा हो रहा है, तो मानवीकरण हो रहा है, इसका पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की बात करी थी हमने, तो उसमें भी हमने इसमें एक्सेप्शन में क्या बात करती है, अगर हमारा टाइम, डे, सेलेस्टियल बॉडी, इडियम या फिर पर्सोनिफिकेशन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिखता हूं, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, इन दो में से। ये ए बी है और यहाँ भी ए बी सी। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो इसमें देख लेते हैं, ये स्टूडेंट है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट तो है एक लिविंग थिंग। ठीक है, तो लिविंग में हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट है, देखो यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये पूरा क्या है, प्लूरल। ये प्लूरल है, सिंगुलर है। अब देखो स्टूडेंट्स डिटेल मतलब क्या है, स्टूडेंट की डिटेल्स, एक स्टूडेंट की डिटेल्स हो सकती हैं और बहुत सारी स्टूडेंट्स की डिटेल हो सकती है, दोनों, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट बोलें, डिटेल्स बोलें या फिर स्टूडेंट्स डिटेल बोलें, तो इसका मतलब कि एक स्टूडेंट की डिटेल, और इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी स्टूडेंट की डिटेल। पर यहाँ पे देखेंगे अगर आप स्टूडेंट्स लिस्ट और स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट होती है बहुत सारे एक ही जैसे चीज़ों की लिस्ट होती है।
तो उसमें क्या है, अब देखो अगर यहाँ पे प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये तो है ही गलत क्योंकि एस के बाद हिसिंग साउंड के बाद भी इन्होंने एस लगा दिया, ठीक है, ये तो है ही गलत। इन दोनों बात करते हैं। देखो स्टूडेंट लिस्ट, तो लिस्ट कितने की होती है, लिस्ट तो बहुत सारों की ही होती है, एक आदमी की तो लिस्ट होगी नहीं। अगर कोई आपके पास एक ही चीज़ है तो उसकी लिस्ट कैसे हो जाएगी, लिस्ट होगी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सिंगुलर की तो लिस्ट होगी नहीं, लिस्ट कब होगी, जब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स लिस्ट कहना सही होगा, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका मतलब आ रहा है कि केवल एक स्टूडेंट की लिस्ट, ठीक है, तो एक स्टूडेंट की लिस्ट हो नहीं सकती, ठीक है। तो इन दोनों में ये सही होती है क्योंकि डिटेल्स तो एक स्टूडेंट की भी हो सकती है और बहुत सारों की भी हो सकती है, और केवल इसमें लिस्ट में केवल एक की हो सकती है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करूं एक और सेंटेंस की, टीचर्स डे, टीचर्स डे या फिर टीचर्स डे, तो बताओ इनमें से कौन सा कहना एप्रोप्रिएट होगा, टीचर्स डे या फिर टीचर्स डे, ठीक है, सोच के बताओ। तो देखो इसमें क्या होगा, इस वाले का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, ऊपर वाले का जो पहले वाला है, इस मतलब का मतलब क्या आ रहा है कि केवल एक टीचर का डे है। टीचर्स डे मतलब इस वाले का मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो एक ही टीचर है उसका दिन है, जैसे कि केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन का डे है और किसी का नहीं डे है। इस वाले का निकल के क्या आ रहा है, टीचर्स डे, तो जितने भी सारे टीचर्स हैं उन सबका डे है। तो कहना कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, टीचर्स डे कहना अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इसमें क्या निकल के आ रहा है, जितने भी सारे टीचर्स हैं उनका डे है। और इसका मीनिंग क्या निकाला है टीचर्स डे का, कि एक टीचर है कोई और उसका डे है केवल, ठीक है, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है। तो ठीक है, उसके बाद मैं आपके 3 वर्ड्स लिख रहा हूं यहाँ पे। आप सबने अपने स्कूल टाइम्स पे लेटर या फिर एप्लीकेशन तो लिखी होगी, उसमें लिखते हैं यूअर्स फ्रेंडली या फिर यूअर्स ओबीडियंटली, है ना। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, यूअर फ्रेंडली, यूअर्स फ्रेंडली, यूअर्स फ्रेंडली और यूअर फ्रेंडली, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला वर्ड सही होगा। देखिए बताइए, ठीक है। तो ये आप बताएं, उससे पहले मैं रूल बता देता हूं। तो जितने भी हमारे होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं माइन, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये जितने भी हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं तो इनके लास्ट में हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं इनके बाद हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। तो देखो अगर इसमें देखें तो यूअर फ्रेंडली, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा है, यूअर्स फ्रेंडली इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूअर फ्रेंडली, ठीक है, यूअर ओबीडियंटली, यूअर फ्रेंडली। तो जितने भी ये सारे वर्ड हैं, तीनों वर्ड गलत है, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जैसे माइन, आर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो ये क्या होते हैं, ये सारे होते हैं इसमें एपोस्ट्रोफी हम नहीं लगाते। उसके बाद अगर हम इट की बात करूं, इसमें इट्स में, ठीक है, तो इसमें इट्स में 2 प्रकार के हैं, एक है इट्स और एक है इट्स। एक तो ऐसा इट और एक ऐसा इट्स, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसका मतलब निकाल के देखें, इसका मतलब होता है इट इज या फिर इट हैज या फिर इट वॉज। और यहाँ पे इट्स का मतलब अगर हम देखें तो ये कैसे किसको बताता है, बिलोंगिंग को बताता है, ठीक है। तो जो इट्स वाला है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला, ये इट इज, इट हैज या फिर इट वॉज को दिखाता है, ये दिखाता है इट्स मतलब बिलोंगिंग को, ठीक है। तो मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ 3, तो आप बताने कि उनमें से कौन सा सही वाला फिट रहेगा।
नीचे विजिबल है, ठीक है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है डैश वेरी इजी टू क्रिटिसाइज अदर्स, इंडिया इज नोन फॉर डैश कल्चर, आई नो डैश माई ड्यूटी टू टीच यू। तो आपको इनमें से करना है इट्स या फिर इट इज, इन दोनों में से आपको फिल करना है कि इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम पहले की बात करें तो इसमें पहले में कौन सा आएगा, अगर हम इट्स करें तो इट्स तो यहाँ पे बिलोंगिंग की बात करेगा, तो इसमें कौन सा वाला सही है, बिलोंगिंग की तो बात कर नहीं रहा, तो यहाँ पे आएगा इट इज। मतलब इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, ये दूसरों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। पर देखो सेकेंड वाला जो है इंडिया इज नोन फॉर डैश कल्चर, तो इंडिया किसके लिए जाना जाता है, अपने कल्चर के लिए। तो कल्चर किसका है, इंडिया का, तो कल्चर किससे बिलोंग करता है, इंडिया से। तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो यहाँ पे आएगा इट्स। आई नो डैश माई ड्यूटी टू टीच यू, इट्स या इट इज, आई नो इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू, ठीक है। तो ये वाले आ जाते हैं हमारे फिलअप्स में, आ जाते हैं ये वाली एरर, ठीक है, कि आपको फिलअप्स में दिया होगा और ये सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स कहाँ पे यूज होता है और इट इज कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट आता है हमारा, अगला पार्ट आता है डबल एपॉस्ट्रोफी का, डबल एपॉस्ट्रोफी का पार्ट आता है। तो कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो हम डबल एपॉस्ट्रोफी कभी भी यूज नहीं करते हैं, एक सेंटेंस में केवल एक ही एपॉस्ट्रोफी यूज होता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है अमित ब्रदर्स कार इज स्टोलन, ठीक है, जो अमित के ब्रदर की कार जो है स्टोलन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डबल एपॉस्ट्रोफी आया है, अमित ब्रदर्स कार इज स्टोलन, ठीक है, अमित के ब्रदर की कार चोरी हो गई है। तो देखो कहने में तो ठीक लगा है, पर डबल एपॉस्ट्रोफी गलत होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं इनको ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पोजिशन, फिर आता है ऑफ n1, फिर आता है 2, ठीक है। n1 मतलब जो पोजीशन है, उसके बाद ऑफ लगाता है। जो n1 है, देखो यहाँ पे बात करें तो अमित ब्रदर, तो यहाँ पे अमित नाउन है और ब्रदर यहाँ पे n1 है और n2 है, ठीक है, जिनमें एपॉस्ट्रोफी आया है, ठीक है, जिनमें एपॉस्ट्रोफी आया है n1 है, ये n2 है, उनका पोजीशन किस पे है, कार पे उनका पोजीशन है। तो इसको ठीक कैसे करते हैं हम, पहले लिखते हैं पोजीशन, उसके बाद f, फिर n1, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी, फिर n2, ठीक है। तो अब इसको सही कैसे करेंगे हम, अगर इसको हमको सही करना है तो सबसे पहले लिखना है पोजीशन, तो पोजीशन है कार, फिर हम लिखेंगे कार ऑफ अमित ब्रदर इज स्टोलन, ठीक है। तो जो कार हमने लिखा पहले पोजीशन, ऑफ लिखा, उसके बाद हमने, उसके बाद n1, और n1 किसके साथ, एपॉस्ट्रोफी के साथ, उसके बाद n2, और n2 किसके साथ, सिंपल n2, और आगे की बाकी की कहानी, ठीक है। तो जो डबल एपॉस्ट्रोफी होते हैं उनको ठीक करने के कैसे करते हैं, कार ऑफ अमित ब्रदर इज स्टोलन, ठीक है। जो अगला देखो, मोहन इज डॉटर्स डॉग डाइड यस्टरडे, तो इसको सही करने की कोशिश करिए आप खुद से, ठीक है। तो देखो, तो देखो पोजीशन किस पे, डॉग पे, डॉग की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, डॉग, उसके बाद ऑफ, n1 है यहाँ पे मोहनी, और मोहनी के साथ लगेगा एपॉस्ट्रोफी, डॉग ऑफ मोहनीज डॉटर डाइड यस्टरडे, ठीक है, डॉग ऑफ मोहनीज डाइड यस्टरडे। तो ये डबल एपॉस्ट्रोफी की बात है। जो भी डबल एपॉस्ट्रोफी होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ऐसे इनको सही करते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रोफी नहीं होती, ठीक है। अब जो अगली बात हो रही है, अगली बात करते हैं कॉमन पोजीशन की। अगली बात है कॉमन पोजीशन की, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। देखो कॉमन पोजीशन की बात क्या है, कॉमन पोजीशन मतलब जैसे यहां पे
ये एक गाड़ी है, ठीक है, लग रही है गाड़ी जैसी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी लग रही है ठीक है, ये गाड़ी है और एक गाड़ी किसकी है, यहाँ पे दो बंदे हैं राम और श्याम, तो इनका पोजीशन किस पे है, इसका पोजीशन भी इस पे है और इसका पोजीशन भी इस पे है, ठीक है, एक गाड़ी पे दो लोगों का पोजीशन है। तो मैंने सेंटेंस लिखा राम एंड श्याम्स कार, कार तो एक है पर इनमें पोजीशन किसका है, दोनों का है, ठीक है। तो ये अगर दोनों का पोजीशन है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो दूसरे का जो सेकंड वाला होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, पहले के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, राम एंड श्याम्स कार, ठीक है। तो जैसे हम इसको करके देखते हूँ, जैसे तो कॉमन की बात है, उसके बाद पोजीशन, तो जो यहाँ पे नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होता है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। जो कॉमन नाउन उसका पोजीशन है, ठीक है, कार भी हो सकता है, कार, ठीक है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर हम इसके बाद दूसरी बात करें, अगली बात करें, सेकंड बात करें स्प्लिट पोजीशन की, तो इसमें क्या है, अगले वाले में दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों की क्या है, एक कार ये है, एक कार ये है, ठीक है, दो कार है और दो लोगों की, दो लोग हैं और दोनों की क्या है, दोनों की अलग अलग कार है, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग कार है, तो देखो दो कार कितनी होगी, दो हो गई, पहले कार कितनी थी, एक थी, तो इसमें यहीं से बात आई प्लूरल की, ठीक है। तो स्प्लिट पोजीशन में क्या होता है, N1 के साथ पोजीशन आता है और N2 के साथ भी पोजीशन आता है, उसके बाद कैसी आती है, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी या फिर अनकाउंटेबल नाउन। देखो पहले वाले में हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी किया था, क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे एक ही कार थी और दो लोग थे, इसमें कार दो हो गई है तो सिंगुलर तो आ नहीं सकता, तो इसमें हमेशा क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके मैं कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं, तो उससे आपको और जल्दी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस लिखे 4 सेंटेंस, तो इसमें कुछ एरर है पोजीशन की, तो आपको उसको ठीक करना है, ठीक है। एक बार आप वीडियो पॉज करके ठीक कर लें, फिर मैं बताता हूँ इन्हें, चलिए, ठीक है। तो पहला है राम्स एंड श्याम्स हाउस एंड हाउसेज, तो आपको बताने में कि कौन सा सही होगा, राम एंड श्याम्स हाउस या फिर हाउसेज। अब देखो यहाँ पे राम्स है और श्याम भी है, तो इसमें क्या आ रहा है, स्प्लिट पोजीशन आ रहा है, दोनों का, इसका भी पोजीशन और इसका भी पोजीशन है। तो इसमें कैसे ठीक कर सकते हैं हम इसको, एक तो हम ठीक कर सकते हैं राम्स एंड श्याम्स हाउसेस, एक तो ये ठीक हो गया ना, क्योंकि जो राम है और श्याम का अलग अलग दोनों का हाउस है, तो अलग अलग हाउस है तो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो राम्स एंड श्याम्स हाउसेस, तो ये नहीं होगा, ये सही होगा। अगला है राम एंड श्याम्स वेडिंग। अब देखो इस वाले सेंटेंस से क्या निकल के आ रहा है, राम और श्याम की एक ही वेडिंग है, राम एंड श्याम्स वेडिंग। तो वेडिंग तो दोनों की अलग अलग होगी क्योंकि दोनों मेल है, ठीक है। तो राम एंड श्याम की यहाँ पे क्या आएगा, इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम, इसको करेक्ट करने का तरीका होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे राम्स एंड श्याम्स, और यहाँ पे फिर इसको बना देंगे वेडिंग्स, ठीक है। अगला है, ऐसे वेडिंग तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये ठीक है। उसके बाद है राम एंड सीता's लाइफ, ठीक है। तो राम और सीता की लाइफ एक तो हो नहीं सकती, दोनों की अलग अलग लाइफ होगी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे देखो पीएम एंड प्रेसिडेंट पावर्स, देखो पीएम की पावर और प्रेसिडेंट की पावर दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो एक तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगा एपोस्ट्रोफिस नाउन, ठीक है, पीएम्स एंड प्रेसिडेंट्स पावर, ठीक है, पावर्स। तो देखो आज हमारा पोजीशन का केस का लगभग खत्म हो चुका है। तो पोजीशन केस में हमने आज पोजीशन केस ही पढ़ा पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एक नाउन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हमारा सेक्शन रहता है, हम सिंगुलर प्लूरल वाला पढ़ना है और एक यूनिट वाला पढ़ना है।
तो अभी हमारा सिंगुलर प्लूरल और यूनिट करना है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम करेंगे सिंगुलर प्लूरल और यूनिट वाला पार्ट। उसके बाद जो समझाने वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसकी, ठीक है, एरर करेंगे। तो उसको करने के बाद इन सबको अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो उसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो एक्सरसाइज को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।